तो अभी क्या हुआ, कंगना रनौत ने एक ट्वीट डाला और ट्वीट था डोनाल्ड ट्रंप पे, क्योंकि एक रीसेंट इंसिडेंट हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप टिम कुक से मिले और उसके बाद ट्रिप चल रही थी डोनाल्ड ट्रंप की दोहा में, कतर में। और वहाँ पे उन्होंने बोला कि जो टिम कुक है एप्पल का सीईओ, तो वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो चाइना से शिफ्ट कर रहा है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन वो शिफ्ट कर रहा है इंडिया में तेजी से। और डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि ये चीज़ उसको पसंद नहीं आई, वो नहीं चाहता कि आप इंडिया में जाके अपनी मैन्युफैक्चरिंग को शिफ्ट करो, इंडिया हम पे बहुत हाई टैरिफ लगाता है, हम चाहते हैं कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग है वो यूएसए में शिफ्ट करो। उसके बाद फिर कंगना रनौत का ट्वीट आया। ट्वीट में कंगना रनौत ने लिखा था कि इस लव लॉस का रीजन क्या होगा। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है, उनके तो जो वर्ल्ड्स फेवरेट लीडर थे, लव्ड लीडर थे, वो तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे, यानी कि मोदी जी थे। ट्रंप की तो ये फिर भी सेकंड टर्म है, लेकिन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी ये थर्ड टर्म है। तो ट्रंप में भी अल्फा मेल, बट आर पीएम इज अल्फा मेल का बाप। कंगना रनौत का ये ट्वीट आया, उसके कुछ ही टाइम बाद उनको ये ट्वीट डिलीट करना पड़ गया। और अजीब बात यह थी कि कंगना रनौत ने इसकी सफाई दी और बोला कि जेपी नड्डा जी का फोन आया और उन्होंने इस वजह से उसका ट्वीट डिलीट कर दिया। पर ये बात बताई क्यों? मतलब अगर जेपी नड्डा का फोन भी आ गया तो भाई आप ये बात बता क्यों रहे हो पब्लिकली? मेरे को तो कुछ सेंस समझ नहीं आया कि बताने का रीजन क्या था, डिलीट करने का क्या रीजन था, वो मेरे को पता है, पता नहीं कह सकता, मैं उसको एनालाइज करके बेस्ट आपके सामने रख सकता हूँ। एट द सेम टाइम मैं एक चीज़ मेरे को आपको बतानी थी कि अपनी पुरानी वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में बहुत हाई चांसेस हैं कि सब S-400 कर रहे हैं कि हमारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है, और पाकिस्तान कह रहा है कि हमने उसको ढूंढ लिया और उसके बाद उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। ये सब मुझे क्या लग रहा था कि S-400 बिल्कुल भी इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। मेरे पर्टिकुलर एनालिसिस के हिसाब से मुझे ये फील आ रही थी और यही हुआ। पीआईबी ने, जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल प्रेस रिलीज की तरह काम करती है, उसने ये बता भी दिया। उन्होंने एक पूरी लिस्ट दी है कि क्या क्या डिफेंस मैकेनिज्म हमारा यूज हुआ है, और उसमें कहीं से कहीं तक भी S-400 का नाम नहीं है। तो S-400 एक्चुअली यूज ही नहीं हुआ। तो इंडिया किस लेवल पे खड़ा है आप उसका अंदाजा लगा लो। खैर ये वीडियो उस बारे में नहीं है, तो हम शिफ्ट करते हैं। ट्रंप को लेके ना एक बात नहीं हुई है, बहुत सारी बातें हुई हैं इस टाइम में। खास करके इंडिया पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी सीज फायर का क्रेडिट ट्रंप ने लिया। हालांकि कुछ टाइम पहले आजकल में ही ट्रंप ने अपनी स्टेटमेंट को थोड़ा चेंज किया कि आई डिडंट डू इट, मैंने ये नहीं किया, बट आई श्योरली हेल्प्ड अ लॉट, मतलब मैंने हेल्प बहुत सारी की है। लेकिन तो ट्रंप का जो ये स्टेटमेंट है ये चेंज कैसे हुआ, एटलीस्ट जितना भी है वो मॉडिफाई भी कैसे हुआ। तीसरी चीज के टिम कुक के साथ मिलने के बाद जब ट्रंप के मोदी के साथ अच्छे खासे कनेक्शंस हैं और बढ़िया चलता है सब कुछ, तो फिर वो टिम कुक को ये क्यों बोल रहा है कि भाई एप्पल के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स आप इंडिया में क्यों खोल रहे हो, आप हमारे यहाँ खोलो। साथ में एक लास्ट चीज ये भी है कि अर्नब गोस्वामी भी डोनाल्ड ट्रंप की काफी सारी क्रिटिसिज्म कर रहे थे एक टाइम पे जब सीज फायर वाली बात हुई थी। ऐसा बोला गया रिपोर्ट्स के हिसाब से कि अर्नब गोस्वामी को एक फोन आया और उस फोन के बाद में अर्नब गोस्वामी की जो टोन थी वो टोटली चेंज हो गई। इसी चीज के बारे में आज मैं आपको समझाऊंगा कि चल क्या रहा है, जो भी क्लोजेस्ट एनालिसिस है ना वो आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आप ये समझो कि ट्रंप ने जिस टाइम पे अपने अमेरिका में इलेक्शन लड़ा था ना 2024 के टाइम पे, तो उस टाइम उसका कैंपेन था एक जो बहुत ही फेमस हुआ, उसका नाम था मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उस कैंपेन के अंदर कुछ फीचर्स थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और उनको बढ़ चढ़ के जब भी कभी रैली होती थी उसमें वो बोला करता था, उसके सपोर्टर्स बोला करते थे। जिसमें से एक चीज थी कि अमेरिका जो है वो बाहर जो उनकी इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं उन सारी इंडस्ट्रीज को वापस लेके आएगा। बहुत कम लोगों को ये पता होता है कि हर देश जो है वो आयात निर्यात करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। जो देश ज्यादा एक्सपोर्ट करता है जैसे कि चाइना, वो देश मालदार होता चला जाता है, ज्यादा कमाता है और उसका देश ग्रो करने लग जाता है। जो देश ज्यादा इंपोर्ट करता है उस पर लोड बढ़ता चला जाता है और उस पर डॉलर्स नहीं बचते। आप बाहर से कुछ सामान खरीद रहे हो तो डॉलर्स में ही खरीदोगे ना, अपनी लोकल करेंसी में खरीद लो, ये पॉसिबल नहीं हो पाता, तो आपके पास फॉरेन रिजर्व्स कम होने लग जाते हैं। ऐसे ही अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जो पूरी दुनिया में कंजम्पशन करे जा रहा है और बाहर वो एक्सपोर्ट कुछ खास कर नहीं रहा है। तो जब ट्रंप आया था तो उसने यही कैंपेन रन करा था कि भाई मैं ना अपने देश को तगड़ा बनाऊंगा, और जितनी भी इंडस्ट्रीज ये बाहर काम कर रही है ना, जैसे एप्पल है तो वो चाइना में अपने प्लांट्स लगा के बैठे हुए हैं, सारे ही मतलब मोस्ट ऑफ द कंपनीज चाइना से ही काम कर रही थी। इन सबको मैं वापस अमेरिका लेके आऊंगा ताकि यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, यहाँ के लोगों की ग्रोथ हो और यहाँ पे जो ट्रेड डेफिसिट चल रहा है ना इस टाइम पे वो कम हो, जितना हो सके उतना कम हो। दूसरा उसका इंपॉर्टेंट फीचर था कि अमेरिका के अंदर बाहर से जो लोग आते हैं दूसरे कंट्रीज के अंदर से,
उन लोगों की संख्या मैं कम करूंगा, इमिग्रेशन कम करूंगा, ताकि जो प्रायोरिटी है वो अमेरिका के लोगों को मिल सके जॉब के लिए। और वैसे भी उसको माइग्रेंट्स के जो बाहर से आए हुए लोग होते हैं और वहां पे आके चलो सिटीजनशिप ले ली होगी उन्होंने लॉन्ग टाइम में, उनके वोट्स बहुत ज्यादा नहीं मिलते हैं, तो ट्रंप को वैसे भी वो फेवरेबल नहीं लगते। वही H1B वीजा की जो बातें चलती रहती है, एक टाइप का वीजा होता है। अब दिक्कत क्या है कि जो लोग अमेरिका में जाके जॉब्स लेते हैं, खासकर अमेरिकन्स की, तो उसमें सबसे हाईएस्ट जो नंबर आता है ना वो इंडियंस का ही आता है। H1B वीज़ा का जो बेनिफिशियरी है सबसे ज़्यादा वो इंडिया ही है। हालांकि इतने स्ट्रॉन्ग फीचर्स होने के बावजूद भी ट्रंप कभी भी फुल फ्लेज्ड इंडिया के खिलाफ नहीं बोला। इनफैक्ट वो हमेशा जब भी इंडिया के अगेंस्ट ये बोलता है कि इंडिया ने बहुत गंदे वाले टैरिफ्स हमारे ऊपर लगा रखे हैं, तो हमेशा उसके साथ में वो ये भी बोलता है कि इंडियन पीपल आर ग्रेट और इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज ग्रेट, मोदी इज गुड। सब कुछ बोलने के बाद ही बोलता है कि ये अनफेयर है कि तुम हमारे ऊपर ट्रेड बैरियर लगा के रखते हो और टैरिफ्स लगा के रखते हो, जिसकी वजह से हमारा जो सामान है वो तुम्हारे यहाँ बिक नहीं पाता। और बहुत ऑब्वियस सी बात है ना यार कि टैरिफ क्या होता है। टैरिफ ये होता है कि सपोज करो अमेरिका से अगर 2 रुपए की चीज आ रही है ना और तुमने उस पर टैरिफ लगा रखा है 100%, वो 4 रुपए की बिकेगी तुम्हारे यहाँ। इससे क्या होता है कि जितनी भी कंपनीज है ना वो अमेरिका में अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेट करने से डरती हैं और दूसरे कंट्रीज में जाती हैं ताकि वहां से मैन्युफैक्चरिंग करके सामान को एक्सपोर्ट करा जा सके। अगर यूएसए से वो सामान एक्सपोर्ट करेंगी तो वो वैसी महंगी हो जाएगी, तो उनका नुकसान होने लग जाता है। तो अभी सिनेरियो एक्चुअल में चल क्या रहा है ट्रंप के साथ कि एक तरफ तो ट्रंप की जो फीचर्स थे अपने वोटर्स को जो उसने प्रॉमिस किया था, उसमें जो चीज बोलनी होती है ऑन स्टेज या जो चीज करनी होती है, जैसे टिम कुक को बोलना कि भाई इंडिया क्यों जा रहा है, आना है तो अमेरिका आना, अमेरिका में आएगा तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, हमारे लोगों को जॉब मिलेगी वो। और साथ में ट्रंप की बहुत अच्छी खासी बनती है मोदी के साथ, क्योंकि उसका एक रीजन तो यह है कि आइडियोलॉजी जो है वो काफी सेम है, दोनों ही थोड़े थोड़े राइट विंग की तरफ जाते हैं, दोनों ही लीडर्स जो है वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग मैन दिखाने की कोशिश करते हैं या फिर स्ट्रॉन्ग मैन हैं, जैसा भी आप समझो। तो सिमिलर सी आइडियोलॉजी है, सिमिलर से कॉन्सेप्ट्स हैं, तो बनती बहुत अच्छी है। इनफैक्ट ट्रंप की जो सपोर्टर्स हैं या उसकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसमें जो टॉप लीडर्स हैं, काश पटेल, तुलसी गबार्ड, उनकी मोदी जी से काफी अच्छी खासी बनती हुई आई है, ये हमें सबको पता है। तो एक्चुअल में एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज है कि भाई वोटर्स को खुश करने के लिए तो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया में सेट नहीं कर सकते ना, दूसरी तरफ इंडिया से इतनी अच्छी बनती है कि उसको मना करना एक अजीब चीज हो जाती है। ठीक है, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज हो जाता है। अब मुझे पर्सनली क्या लगता है कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप का और करंट जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसका एक बैक चैनल अंडरस्टैंडिंग है या फिर उनका आपस में बात करने का एक तरीका है कि भाई यहाँ मैं भले ही बोल दूं कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अमेरिका में शिफ्ट करो, टिम कुक को बोलूं कि एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग उठाओ, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा। फाइनली जो मैन्युफैक्चरिंग है वो आएगी तुम्हारे पास ही, क्योंकि अमेरिका में तो वो रियलिस्टिकली जा ही नहीं सकती। अमेरिका में अगर वो चल गई, बात सिर्फ टैरिफ्स की नहीं है, बात यह है कि आईफोन बनाने के लिए जो कॉस्ट लगती है ना वो अमेरिका में इतनी हो जाएगी कि जो 1 लाख का आईफोन मिलता है वो 4-5 लाख का मिलने लग जाएगा, तो फायदा नहीं है। सैमसंग और बाकी की जो कंपनीज आए स्मार्टफोन्स की वो एप्पल को बीट कर देंगी, फायदा क्या होगा। और मोस्ट प्रोबेबली यही रीजन रहा होगा कि जब कंगना रनौत ने एप्पल वाले इस सीन पे ट्वीट डाला तो फिर ऊपर से गवर्नमेंट से ऑर्डर्स आए होंगे कि ये डिलीट करो, कोई फायदा नहीं है। ये या तो बैक चैनल चल रहा है कि भाई बैक चैनल बातें चल रही हैं कि मैं बोलूंगा, ट्रंप साहब बोलेंगे, लेकिन उसका कोई असर होगा नहीं, तो इतना सोचो मत। इधर मैं अपने वोटर्स के लिए भी एंटी नहीं जा सकता, मैंने बोला है कि मैं इंडस्ट्रीज को लेके आऊंगा। ऑफ कोर्स सारी इंडस्ट्रीज नहीं आएंगी, और ज़्यादातर इंडस्ट्रीज जो चाइना के अंदर से निकल रही हैं, क्योंकि चाइना और यूएसए का कॉन्फ्लिक्ट है, वो फाइनली घुसेंगी तो इंडिया में ही ना, इंडिया या फिर और बाकी के कंट्रीज में। लेकिन इंडिया वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है क्योंकि इंडिया कंट्री बहुत बड़ा। एट द सेम टाइम अगर ये भी मान लिया जाए कि ट्रंप जो है वो सच में ही इंडिया की केयर नहीं करता, वैसे तो एक चीज समझ लो यार, इस पूरे दुनिया में ना जितने भी दोस्त हैं कंट्रीज आपस में, चाहे वो कोई भी हो, वो आपस में दोस्त अपने देशवासियों के लिए होते हैं, अपने सेल्फिश रीजंस के लिए होते हैं, और कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता है। अगर उनके देश को फायदा हो रहा है तो वो आपस में दोस्त रहेंगे, नहीं हो रहा है तो नहीं रहेंगे। और इस टाइम पे इंडिया को जबरदस्ती ट्रंप की बातों पर रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर बैक चैनल पीछे से बातचीत हो रही है तो भी ठीक, नहीं हो रही है तो भी ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि रियलिस्टिक बात यह है कि टिम कुक हो यानी कि एप्पल के सीईओ या बाकी के किसी और कंपनीज के सीईओ हो, अगर हम अपने देश में अपनी कैपेबिलिटीज को इस लेवल पे लेके जाएंगे कि वो इंडस्ट्रीज इंडिया आए, और एट द सेम टाइम हमें ट्रंप से अपनी बातें बिगाड़ने की जरूरत नहीं है या यूएसए से बातें बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। कनेक्शन बढ़िया बना के रखो, थोड़ा बहुत वो ऊपर नीचे बोल रहा है इग्नोर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि इंडस्ट्रीज को अगर ये दिखता है कि भाई इस देश में सिस्टम बढ़िया है, बढ़िया लेबर मिल रही है, स्किल्ड लेबर मिल रही है, बढ़िया अपना लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक है और रिसोर्सेज भी ठीक है और ज्यादा आनाकानी नहीं होती,
और इस देश को यूएसए जो है वो अपना एनिमी नहीं मानता या फिर अपना राइवल नहीं मानता, तो वहां पे वो इंडस्ट्री शिफ्ट होंगी ही होंगी। फिर ट्रम्प क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा उससे फर्क नहीं पड़ता, अपने देश की करंट कंडीशंस ज़्यादा मैटर करती हैं। और ये बात हमारी करंट गवर्नमेंट को भी प्रोबेबली पता ही है, जो ऊपर बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको भी पता ही है। इसीलिए जबरदस्ती अर्नब गोस्वामी हो या कंगना रनौत हो, उन्हें मना करा जाता है कि ट्रम्प को पोक मत करो। पोक करने का कोई सेंस ही नहीं है, क्या फायदा मिलेगा। ऑलरेडी ट्रम्प ने भले ही टिम कुक को बोल दिया एप्पल के आईफोन्स के बारे में कि भाई यहाँ पे बनाओ, हमारे यहाँ बनाओ, लेकिन बन तो फाइनली इंडिया में ही रहे। ऑलरेडी एप्पल की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो शायद 13-14% इंडिया में ऑलरेडी आ चुकी है। अब 13-14% की जो फिगर है उसकी मैंने रिसर्च करके नहीं रखी, पर अप्रॉक्सीमेटली काफी अच्छी आ चुकी है। और एग्रेसिवली एप्पल जो है वो इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रहा है। एट द सेम टाइम अगर ट्रम्प को लिटरली ही इंडिया से प्रॉब्लम होती तो टेस्ला फिर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग अच्छी खासी बढ़ाने की कोशिश करने की कोशिश क्यों कर रहा है। इंटेल और बहुत सारी कंपनीज हैं जो पहले चाइना में ही सिर्फ ऑपरेट करती थी, अब वो धीरे धीरे इंडिया आ रही है। और ये बात ट्रम्प को पता है, और उसको पता है कि वो रोक नहीं पाएगा, और वो रोकना भी नहीं चाहता। क्योंकि अगर वो रोकने की कोशिश करेगा एप्पल जैसी कंपनीज को इंडिया में आने से, और जबरदस्ती यूएसए में आने को फोर्स करेगा, तो एप्पल जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होके एक दिन बहुत अच्छी कंपनी बचेगा ही नहीं। 5 लाख का आईफोन कोई नहीं खरीदने वाला। होपफुली आपको समझ आया होगा।